10 की 10 उंगलियां सबके पास हैं, कोई भी कटाए कोई भी शहीद हो सकता है, लेकिन उंगली कटाना भी एक बहुत बड़ी बात है। कटाए तो सही, कांटा लग जाता है, सुई चुभ जाती है, उससे लोग आ कर देते हैं। जिसने उंगली कटाई है उसकी क्या कीमत नहीं होगी, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। अभय सिंह चौटाला जूता निकालकर मारने की बात करते हैं, दबंगई करते हैं, फिर आगे कहते हैं कि अगर अब की बार दबंगई की तो हमारे साथ चौटाला परिवार ज़्यादा है, वो कम है। हमारे साथ रंजीत सिंह चौटाला हैं, हमारे साथ अजय सिंह चौटाला हैं, हमारे साथ आदित्य चौटाला हैं, तो ये मुकाबला कर लेंगे अगर दबंगई करते हैं तो। दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, वो लग रहा है कि कांडा से भी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं उनको जिताने के लिए। जैसे पुत्र अभय सिंह जी चौटाला उनके हैं, वैसे ही पुत्र अजय सिंह जी चौटाला उनके हैं, लेकिन पार्टी में जो एक डिसिप्लिन तोड़ने का काम जब उन्होंने किया तो पार्टी से निष्कासित उनको किया गया। एलनाबाद हल्के के अंदर हम बैठे हैं और आप कैंपेनिंग कर रही हैं। उसी एलनाबाद हल्के से पहले विधायक आपके फादर इन लॉ प्रताप सिंह चौटाला बने थे। मैंने रवि भाई साहब से भी ये सवाल किया था कि अगर आपके पिताजी बने थे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको नुमाइंदगी करनी चाहिए? आप राजनीति करती हैं, वो बैकडोर से आपको सपोर्ट करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको प्रतिनिधित्व हल्के का करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबेल रिपोर्टर, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मेरे साथ हैं इनेलो की महिला नेत्री सुनैना चौटाला जी। सुनैना चौटाला जी से बात करेंगे। निर्णायक दौर का चुनाव आ गया है, केवल 2 या 3 दिन चुनाव के बाकी बचे हैं और यही दौर होता है जब चुनाव अपना रंग बदलता है, चुनाव अपना फैसला करता है या चुनाव किस दिशा में जाएगा, यही आखिरी दिन होते हैं। वही बात करेंगे सुनैना जी से। सबसे पहले सुनैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी एलनाबाद में स्वागत है। चलिए, मैं तो काफ़ी दिन से हूँ, आपसे मुलाकात अभी हुई है, बाकी पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात होती रहती है। खैर, निर्णायक दौर है, अगर बात करें आंकड़ों की, अब बात करनी चाहिए क्योंकि आखिरी दौर है। आंकड़े अगर एलनाबाद को बांटें तो हम शहर 45 और पंजाबी बेल्ट उसमें बांट देते हैं। तीनों की अलग अलग बताइए कि कहाँ कहाँ से लीड मिल रही है या लूज़ कर रहे हैं, कहाँ से क्या मिल रहा है? देखिए, जिस हिसाब से मैं घूमी हूँ, मैं पूरा एलनाबाद क्षेत्र जो है मैंने कवर कर लिया है, सिवाय 4-5 गांव मेरे पेंडिंग रह गए थे। जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ वहाँ आगे से डबल या ट्रिपल मैंडेट देने का लोगों ने प्रॉमिस किया है, क्योंकि जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनकी जो नीतियाँ हैं उसके मुताबिक लोगों का जो रुझान जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट से विमुख हो चुके हैं और उनका रुझान इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ है। देखिए, जो शहर है, शहर से कहा जाता है कि इनेलो शहरी पार्टी नहीं रही, रूरल पार्टी इनेलो रही है और शहर से हमेशा कुछ ना कुछ मार्जिन से हारती रही है। अब की बार शहर से क्या मानती हैं? देखिए, सबसे पहले जो पिछला जो चुनाव था उसमें 3000 के मार्जिन से हम लोगों ने हारा था। लास्ट जो मैंडेट था उसमें हम 1200 से पीछे थे। इस बार जो मैंडेट आएगा वो मतलब जितना हमारा जो ये जो एक चलन हो गया, अभी इंडियन नेशनल लोकदल शहर की पार्टी नहीं है, इस बार शहर से सबसे ज़्यादा मजबूती से जीतेगी। अब की बार शहर से जीतेगी, ऐसा सुनैना जी का कहना है। खैर, अब बचा 45 और पंजाबी बेल्ट, उसमें क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया दोनों जगह ही, दोनों क्षेत्रों में ही, बल्कि पंजाबी बेल्ट में तो लोगों ने कहा है कि एक तरफा बिल्कुल, और जो जितने भी 45 में मैं गई उन्होंने कहा कि आगे से 3 गुना 4 गुना 2 गुना, मतलब हर जगह से हर गांव में से यही आवाज़ थी। तो लगाइए, पिछली दफ़ा 12,000 के आसपास लीड थी, अब की बार 3 गुना मान ले। बिल्कुल 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 3 गुना। दो ही 3 दिन है, उसके बाद नतीजे भी आने हैं। आप मुझसे मिलिएगा, 3 गुना बिल्कुल मान सकते हैं आप। चलिए, हमने जो आंकड़ा निकाला, हमने जो ओपिनियन पोल अपने चैनल से, रेबेल रिपोर्टर से, द लोकल न्यूज़ से निकाला, उसमें हमने निकाला कि 28 से 31,000 वोट कांग्रेस को मिल रही हैं, 48 से 50,000 वोट बीजेपी को मिल रही हैं और 68 से 70 के बीच में इनेलो को मिल रही है। कितना सहमत हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो रात उन्होंने जो घटना हुई, किसान की पगड़ी उछाली गई एक, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा रोष है और देखना वोट की चोट से उनकी जमानत जब्त करा के भेजेंगे लोग। देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी आए थे, मैंने उनसे सवाल किया था
कि जी अभय सिंह चौटाला को आपने कहा था कि उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए कोई ठीक नहीं है, इनेलो भी ठीक नहीं है, किसानों के हक में नहीं है। देखिए, ये उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है खुद का। ये उंगलियां सभी के पास हैं, एक अभय सिंह जी के पास नहीं है। 10 की 10 उंगलियां सबके पास हैं, कोई भी कटाए कोई भी शहीद हो सकता है, लेकिन उंगली कटाना भी एक बहुत बड़ी बात है। कटाए तो सही, कांटा लग जाता है, सुई चुभ जाती है, उससे लोग आ कर देते हैं। जिसने उंगली कटाई है उसकी क्या कीमत नहीं होगी, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। तो चलिए, कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, हम कवर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला जूता निकाल कर मारने की बात करते हैं, दबंगई करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि अगर अब की बार दबंगई की तो हमारे साथ चौटाला परिवार ज़्यादा है, वो कम है। हमारे साथ रंजीत सिंह चौटाला हैं, हमारे साथ अजय सिंह चौटाला हैं, हमारे साथ आदित्य चौटाला हैं, तो ये मुकाबला कर लेंगे अगर दबंगई करते हैं तो। देखिए, दबंगई कौन दिखा रहा है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आज आप जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के सामने हर जगह जो दबंगई कौन दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करे। अभय सिंह जी चौटाला, अगर किसी ने आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ कोई शब्द अपशब्द कही, उसके लिए अगर उन्होंने किसी को एक ये एक्शन का रिएक्शन किया था उन्होंने, ना कि उन्होंने लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को दबा रही है। मैं तो कहूंगी समूचे हिंदुस्तान को एक होके भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। चलिए, मैं पारिवारिक बात नहीं करूंगा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करूंगा। दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, वो लग रहा है कि कांडा से भी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं उनको जिताने के लिए। देखिए, उन्होंने पिछली बार भी ये बोला था कि अभय सिंह, अगर हम आ जाते तो अभय सिंह चौटाला ये सीट नहीं जीत पाते, इस विरोध करते तो, है ना। तो इसलिए उन्होंने अब एक ओपन चैलेंज अभय सिंह जी ने बोला था कि चाहे कोई भी आए इस बार। बल्कि अगर इतना उनको विरोध ही करना था तो मैं कहती हूँ कि दिग्विजय को यहाँ से इलेक्शन लड़ना था। ये सब दिखावा है। दरअसल क्या है कि आज हालात ऐसी हैं कि ये सब लोग ही इस इलेक्शन से भाग रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट नहीं है। 4 दिन पहले उन्हें ज्वाइन करा के उनको टिकट देना, आप मानते हैं क्या ये उनके पास कैंडिडेट था? तो दरअसल इन पार्टियों के पास खुद का कैंडिडेट नहीं है। ये सिर्फ एक अपना, वो कहते हैं ना, एक पर्दा डाल रहे हैं भी, अब हम करें क्या, बस यही बात है। मैंने तो सवाल किया था जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला से कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, 10 करोड़ से ऊपर आपके सदस्य बता रहे हैं, और आपको बाई इलेक्शन के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है कैंडिडेट। जी। तो उनका जवाब ये था कि भाई पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, कोई भी आए, टिकट पार्टी का फैसला होता है। खैर, अजय सिंह चौटाला एक बात कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला की बात को ख़राब कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा देते हैं, बस में बिठा देते हैं, और उनकी इच्छा के खिलाफ उनको घुमा रही हैं। पहली बात तो जिस शख्सियत की वो बात कर रहे हैं, वो ऐसी शख्सियत हैं जिनको लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो किसी से दबते नहीं। जैसे पुत्र अभय सिंह जी चौटाला उनके हैं, वैसे ही पुत्र अजय सिंह जी चौटाला उनके हैं। लेकिन पार्टी में जो एक डिसिप्लिन तोड़ने का काम जब उन्होंने किया, तो पार्टी से निष्कासित उनको किया गया। जो बड़े पुत्र होते हैं हमारे समाज में, आपने देखा होगा, वो उनको आधिपत्य मिलता है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का आधिपत्य मिला चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को, और वो मिलना था अजय सिंह जी चौटाला को, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने पुत्र मोह में इस पार्टी के डिसिप्लिन को खराब करने का काम किया। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ओम प्रकाश जी चौटाला किसी दबाव में है। तो चलिए, आखिरी सवाल कर लेता हूँ। जिस ऐलनाबाद हल्के की हम बात कर रहे हैं, जिस ऐलनाबाद हल्के के अंदर हम बैठे हैं और आप कैंपेनिंग कर रही हैं, उसी ऐलनाबाद हल्के से पहले विधायक आपके फादर इन लॉ प्रताप सिंह चौटाला बने थे। मैंने रवि भाई साहब से भी ये सवाल किया था कि अगर आपके पिताजी बने थे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको नुमाइंदगी करनी चाहिए? आप राजनीति करती हैं, वो बैकडोर से आपको सपोर्ट करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको प्रतिनिधित्व हल्के का करना चाहिए? देखिए जी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद आ जाता है। मैं जिसके खिलाफ हूँ, मैं ये मानती हूँ जिसमें काबिलियत हो उसे ही आगे आना चाहिए। कुछ समय पहले जब मैं भी राजनीति में नहीं थी, रवि भी
राजनीति में इतना सक्रिय नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि जो सक्रिय हो उसी को वो अधिकार मिलना चाहिए। और जो आदरणीय पिताजी जो थे प्रताप सिंह जी, वो भी कुछ ऐसे मतलब इसी तरीके के इंसान थे जो राजनीति से भी ऊपर उठ के जो सच के साथ हमेशा रहते थे। मैं उनको कंपैरिजन अगर मलिक साहब से करूं तो ये गलत नहीं होगा, जो गवर्नर ऑफ मेघालय भारतीय सत्यपाल जी मलिक, वो बीजेपी में होते हुए भी लेकिन वो अपना एक खुला विचार रखते हैं, इसी तरीके से वो भी ऐसे विचार रखते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं के बच्चों को मिले या ना मिले, जो भी काबिल हो उसको मिले। चलिए, 2024 की तैयारी सुनैना मैडम कहाँ से कर रही है? डबवाली से, एलनाबाद से, कहाँ से कर रही है? देखिए, मैं आपको एक बहुत अपने दिल की बात कहूँगी कि सुनैना एक ऐसे नहीं सोचती है कि मुझे तैयारी करने के लिए मैं पार्टी में हूँ। मैं राजनीति को समाज नीति से देखती हूँ। जहाँ पे मुझे महिला शक्ति का अगर मुझे जहाँ भी उनको ले जाना होगा मैं उसमें ज़्यादा वो रखूँगी। पार्टी अगर हाईकमान अगर मुझे जो भी आदेश देंगे मेरे लिए वही मान्य होगा। मेरा खुद की कोई ये नहीं है कि मैं वहाँ से लड़ूँ वहाँ से लड़ूँ वहाँ से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, सुनैना जी की बात सदी हुई है और इनेलो के नेता आजकल सदी हुई भाषा में ही बात कर रहे हैं। हालांकि निर्णायक दौर है चुनाव का। चुनाव के अंदर जैसा हमने ओपिनियन पोल के अंदर बताया कि इनेलो को लीड मिल रही है 20 के आसपास, और वोट जो आ रही है इनेलो को वो 68 से 70 हज़ार के आसपास आ रही है। सुनैना मैडम, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।